हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टीम इंडिया को नया कोच मिल गया है, गेंदबाजी कोच मिल गया है। मौनी मौकल इनका नाम जो है काफी आपने सुना होगा। पिछले दिनों जब गौतम गंभीर कोच बने तो उस समय ये नाम काफी लिया जा रहा था कि भाई वो अपनी टीम लेके आएंगे, उसमें मौनी मौकल जो है वो हिस्सा हो सकते हैं। अब ऑफिशियली ये अनाउंस हो गया है कि भाई मौनी मौकल जो है वो टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच होंगे। और जब सितंबर से टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलेगी तो वहां पर वो टीम को ज्वाइन वहां पर कर सकते हैं। गौतम गंभीर की एक और जो मांग थी वो एक तरीके से पूरी की गई है। मौनी मौकल तेज गेंदबाज, साउथ अफ्रीका के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 300 प्लस विकेटें उनकी जो है टेस्ट मैचेस के अंदर है। 188 विकेट उन्होंने ओडीआई क्रिकेट में ली, 47 विकेट उन्होंने T20I में ली। एक जाना पहचाना सा नाम जो है कोचिंग सर्कल में पिछले कुछ सालों से वो बन गए और पाकिस्तान टीम के साथ भी जुड़े रहे काफी दिनों तक। अभी नवंबर 2023 तक जो है पाकिस्तान टीम के साथ थे। गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके हैं, उनके भरोसे के मतलब बंदे हैं और उनको जोड़ा गया है। दो सहायक कोच पहले ही जो है वो टीम के साथ जुड़ चुके हैं, रेयान टेन डशकाटे और साथ में अभिषेक नायर। अब जो है मौनी मौकल को जो है एज ए बॉलिंग कोच जो है वो लाया गया है। भरत अरुण पहले जो जिम्मेदारी संभालते थे, उनके जाने के बाद अब मौनी मौकल को लाया गया है। एक बड़ी मतलब आप कह सकते हैं मतलब असाइनमेंट जो है वो मौनी मौकल को दी गई है। एक बड़ी सक्सेसफुल टीम, एक बड़े अच्छे गेंदबाजों के साथ जो है मौनी मौकल को काम करना है और उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से मतलब खुद भी एक कमाल के कोच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का गेम उनका रहा है, अपने अपने टेन्योर में जिस तरीके का गेम उन्होंने दिखाया है, कमाल के खिलाड़ी रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया। पाकिस्तान की टीम के साथ जितने दिन तक जुड़े रहे थे वहाँ भी अच्छा था। और इनफैक्ट आईपीएल में भी बॉलिंग कोच बनाने की इनकी डिमांड बढ़ रही थी। और ये कहीं ना कहीं जो दो चार नाम थे, पॉसिबल नाम, जिन पे चर्चा लगातार हो रही थी कि भाई कौन है वो खिलाड़ी जो हो सकते हैं बॉलिंग कोच इंडिया के, तो उसमें कहीं ना कहीं मॉर्ने मॉर्कल का नाम भी बार बार शामिल हो रहा था। और देखिए अब तो चीजें ऑफिशियल भी हो गई हैं कि ये मॉर्नी मॉर्कल को ऑफिशियल कोच बना दिया गया है। देखिए मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, उनसे बहुत कुछ सीखने की बात है। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छे कोच हैं, अभी तक बहुत शानदार काम किया है। और मतलब जब सामने से गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं, जब सामने से डिमांड रखते हैं कि भाई मुझे ये गेंदबाजी कोच चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में उनमें दम है, तभी उनको ऐसा बोला गया है। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के साथ उनका पुराना कनेक्शन भी है, केकेआर के लिए खेल भी चुके हैं। जिस जमाने में गौतम गंभीर ने कप्तानी की थी 2012 और 14 में, सक्सेसफुली आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई थी। वहां भी उस समय भी मॉर्ने मॉर्कल उस टीम में का हिस्सा थे। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की डिमांड पूरी हुई है। अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि गेंदबाजी डिपार्टमेंट जो है वो काफी स्ट्रांग लगा है इंडियन टीम का। हाल फिलहाल की अगर बात करें पिछले कुछ सालों में, इसमें देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गेंदबाज हमारे तगड़े हैं, स्पेशली अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें। मॉर्ने मॉर्कल खुद भी एक तेज गेंदबाज रहे हैं, तो क्या वो नया एड ऑन कर सकते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया, गौतम गंभीर ने जैसा कि खुद कहा कि जब वो टेक ऑन कर रहे थे, टेक ओवर कर रहे थे कोचिंग, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल टीम को टेक ओवर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसको और सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सके, ये सोचने वाली बात होगी। और इसी पे चर्चा होगी कि भाई व्हाट नेक्स्ट, और नया क्या एड ऑन कर सकते हैं। जो भी अलग अलग कोच आ रहे हैं, फिर चाहे रेयान टेंडुलकर हो सहायक कोच के रूप में, फिर चाहे अभिषेक नायर हो, या फिर अब मॉर्ने मॉर्कल भी हो गेंदबाजी कोच के तौर पे, तो बांग्लादेश सीरीज से ज्वाइन करेंगे टीम को। और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या नया ऐड कर सकते हैं। इनके और गौतम गंभीर के रिश्ते पे आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ प्रकाश डालिए। देखिए जिसके साथ आपने काम किया होता है, सक्सेसफुली काम किया होता है, आपका भरोसा उसी पर होता है जब आप अपनी टीम बना रहे होते हो। एलएसजी में काम किया हुआ है साथ में, खेले हुए हैं साथ में केकेआर के लिए। तो ये दो चीज़ें तो हैं ही। एज ए खिलाड़ी अपना साथ दिया हुआ है, अपने साथ खेले हुए हैं साथ में। यहाँ पर जो है एलएसजी के साथ, एलएसजी में जो है सपोर्ट स्टाफ का ये हिस्सा थे। वहीं से गौतम गंभीर की पसंद भी थे, वहीं से इनको लाया गया है। तो जिन लोगों को आपने आपने जिनका व्यवहार देखा हुआ है, जिनका काम देखा हुआ है, आप उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करते हो। और गौतम गंभीर ने पहले ऐसी बहुत सारी बातें निकल कर आ रही थी कि बीसीसीआई ना फॉरेन रिक्रूट्स के हक में नहीं है। वो गौतम गंभीर की उन बातों को नहीं मान रहा। मगर अगर आपने देखे रेयान टेन का डशकाटे का हुआ असिस्टेंट कोच के तौर पर, वो नियुक्त किए गए। उसके बाद मौनी मौकल नियुक्त किए गए। वक्त जरूर लिया है, मगर गौतम गंभीर ने कहीं ना कहीं कन्विंस किया है बोर्ड को कि भाई जो मेरे भरोसे के लोग हैं, आप मुझे मेरी टीम दो, मेरे को उस हिसाब से काम करने दो। और ये भी साबित किया होगा कि भाई अभी करंट सिनारियो के अंदर ये लोग बेस्ट है।
ठीक है, आप किसी इंडियन को भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इंडियन क्या ज़हीर खान टाइप कोई आना चाहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पता उनसे संपर्क साधा गया हो, मगर वो कह रहे हो कि भाई अभी मैं कोचिंग में नहीं आना चाहता। तो अगर कोई एक सूटेबल इंडियन शायद नहीं मिला उस तरीके से, हाई प्रोफाइल उस तरीके का कि भाई वो इंडिया के जो ये स्टार स्टडेड बॉलिंग लाइनअप है उसको संभाल सके, उनको दिशा निर्देश दे सके, तो आपने जो आपके हेड कोच हैं जिन पर आपने भरोसा जताया है, उनके वर्ड्स के साथ गए हो, उन पर उनके जो भरोसे का बंदा है उसके साथ गए हो। और मौनी मौकल का प्रोफाइल अच्छा है, मतलब कोई कमी नहीं है। एज ए प्लेयर उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। यहाँ पर अब उनके साथ यही रहेगी कि भाई अब वो सही वक्त पे जुड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया का दौरा आएगा, 5 टेस्ट मैचेस वहाँ पर होंगी। मौनी मौकल का अनुभव है यहाँ पर खेलने का, एज ए बॉलर भी खेलने का अनुभव है, तो वहाँ पर किस तरीके से वो टीम की हेल्प कर पाते हैं। प्लस आपका बुमराह के अलावा, शमी के अलावा, सिराज के अलावा जो सेकंड लाइनअप है, अगरकर ने अभी थोड़े दिनों पहले ही बोला था कि भाई उसको तैयार करने की ज़रूरत है। उसको तैयार करने में कितना मदद करते हैं, वो सारी चीज़ें भी उनके जो है मतलब ज़िम्मेदारियों में होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और मुझे लग रहा है कि मौनी मौकल इज़ ए गुड चॉइस, जो जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है, मॉडर्न डे क्रिकेट का उनको एहसास है। हाल फिलहाल तक वो खेलते भी थे। 2018-19 में मेरे ख्याल से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। उसके बाद कुछ टाइम तक वो खेलते रहे लीग्स लूग्स में, उसके बाद कोचिंग के अंदर आए हैं। तो वो किस तरीके से आगे लेके जाते हैं टीम को, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और किस तरीके से वो बुमराह को और बेहतर कर सकते हैं, उनको क्या नया सिखा सकते हैं, क्या बुमराह उनसे सीख सकते हैं, ये सब भी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, कहीं न कहीं 2006 से 2018 के बीच इनका करियर रहा है। एंड अगर इंटरनेशनल करियर की बात करें, और वहाँ पे 86 टेस्ट मैच खेले हैं, 117 वनडे है, 44 टी20 मुकाबले खेले हैं, और उनके संबंध भी काफ़ी ठीक रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, कई बार क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर या एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी को लेके आते हैं, तो शायद क्रिकेट अब बदल रही है, और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं, वो भी किस तरीके से सोचते हैं। चूँकि 2006 में करियर शुरू किया, 2018 तक इन्होंने अच्छा खासा खेला है। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ जाती है कुणाल कि अ, इस नए मॉडर्न डे क्रिकेट को जानते हैं, पहचानते हैं। टेस्ट क्रिकेट बदल रही है। अब बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट हो चुकी है। अब आप नहीं देखते हैं बहुत सारे मुकाबले जहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्टली मुकाबले 10 में से 7 मैचेस ड्रॉ हो रहे हैं। अब रिजल्ट आते हैं। तो कहीं न कहीं मॉडर्न डे क्रिकेट को इस खिलाड़ी को मॉडर्न डे क्रिकेट की समझ है, और वो चीज़ क्लियरली समझ में आती है। और अब देखिए, नए एरा के गेंदबाज हैं, तो कहीं न कहीं नए गेंदबाज जो हमारी इंडियन टीम के फिलहाल हैं, उनके माइंडसेट को भी ये समझेंगे, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए शायद मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भाई मॉर्ने मॉर्कल जो हैं, वो एकदम परफेक्ट ऐप्ट रिप्लेसमेंट हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनको चुना गया है। इनफैक्ट 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे बांग्लादेश सीरीज़ के साथ, और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि भारतीय टीम को और नया क्या कर सकते हैं। क्योंकि अपने ज़माने की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे बॉलर हैं, और काफ़ी परेशान किया इंडियन टीम। जब भी साउथ अफ्रीका गई है या साउथ अफ्रीका जब भी इंडिया आई है, दोनों टीमों का जब भी एनकाउंटर हुआ है, काफ़ी परेशान किया है कहीं न कहीं इंडियन टीम को। और उसी चीज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लंबी हाइट के हैं, बाउंस का अच्छा इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारतीय टीम को वैसे भी ऐलान तो होना ही था एक गेंदबाजी कोच का, और जल्दी होना था। और इसमें पता चलता है कि भई ये खबर आती है कि अब मॉर्ने मॉर्कल को जो है वो कोच बना दिया गया है। गंभीर के साथ 2 साल का इंस्टेंट भी इनका अच्छा रहा था जब मेंटोर थे गौतम गंभीर। तो कहीं न कहीं भारतीय टीम के लिए एक अच्छा मूव मुझे लगता है कि अब यहाँ से टीम इंडिया क्या आय कर रही होगी। आने वाले अगले जो 3-4 साल हैं जिसमें भारतीय टीम को 3-4 बड़ी ट्रॉफियाँ जीतनी है। अ, वो मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि मोर और लेस टीम इंडिया इज़ नाउ अ सेटल्ड स्क्वाड, अगर आप समझ पा रहे हैं तो। गेंदबाज़ी अटैक भी सेटल्ड है, बल्लेबाज़ी भी सेटल्ड है। क्या लगता है आपको कि भारतीय टीम या मैनेजमेंट या स्पेशली एज़ अ कोच गौतम गंभीर अब क्या सोच रहे होंगे? जो चीज़ें उनकी डिमांड थी, जो सारी चीज़ें उन्होंने माँगी थी, वो सब तो उनको मिल चुका है। अब क्या सोच रहे होंगे गौतम गंभीर अगले 3-4 सालों में अपने इस टेन्योर में कोचिंग के? देखिए, मौने मौकल को लाके तो एक चीज़ तो बिल्कुल सिंपल है ना कि अब आप पेस पे ध्यान दोगे, क्योंकि मौने मौकल अपने टाइम पर एक्सप्रेस पेस थे, और उसी को उन्होंने हथियार भी बनाया। लेंथ गेंदबाजी करना, एक्सप्रेस पेस होना, एक टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करना, वही चीज़ें जो है वो वही कल्चर जो है वो कहीं न कहीं कोशिश करेंगी। इंडियन टीम बहुत ज़्यादा पेस पे जो है ना वो रिलाय नहीं करती है। मतलब पेस से ज़्यादा स्किल पे जो है इंडियन फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रिलाय करते हैं, भाई स्विंग मिले, सीम मिले, ठीक है? और आउट एंड आउट पेस बॉलर्स यहाँ पर आते कम हैं, और अगर जो आते भी हैं तो उनको वो चैनलाइज़ नहीं हो पाते। तो अब यहाँ पर मौने मौकल आएँगे, तो वो मुझे लग रहा है एक एरिया जो कंसर्न में आएगा ना, जो हाइलाइट में आएगा, वो होगा कि तेज़ गेंदबाज़ों की पेस क्या है?
वो पेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ तो नुस्खे बताएंगे और जो नए गेंदबाज आएंगे उनको भी एक्सप्रेस पेस, मतलब वो जो है ना, वो जो लैक करता है, वो कई बार आप लैक करते हो कि भाई पेस इज पेस, पेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, इस तरीके की जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं वो कल्चर लाने की कोशिश करेंगे, और जो कि अच्छा है। ये एक ऐसा डायमेंशन है जो इंडियन टीम के अंदर उस तरीके से ऐड नहीं हुआ, उस तरीके से उतना तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मौने मौकल आकर वही सब चीज़ें यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और गौतम गंभीर के जो बिगर पिक्चर के जो प्लान है उसमें वो फिट बैठते हैं कि भाई देखिए गौतम गंभीर का प्लान क्या है। उन्होंने एक हाई सक्सेसफुल टीम ली जिसने अभी वर्ल्ड कप जीता, अब उनका प्लान ये है कि भाई जो भी टूर्नामेंट्स आए बड़े वो जीतने, प्लस उस तरीके की चीज़ें करनी है जो इंडियन टीम्स जिनके लिए जानी नहीं जाती। जैसे इंडियन टीम बहुत ज़्यादा पेस गेंदबाजी के लिए नहीं जानी जाती है। अब अगर आप मौने मौकल को लेके आए हो तो आपकी इंटेंशन वही है कि भाई आप पेस से जो है और दूसरी टीम को ऑल आउट कर दो, दूसरी टीम को जो है हक्का बक्का कर दो। ये सारी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करेंगे ताकि एज ए कोच अपनी छाप जो है वो छोड़ सकें। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज आने वाली है और इस बार 4 नहीं 5 टेस्ट मैच हमें खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया जाकर। और लुकिंग एट द फैक्ट कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो रही है उसकी हिस्ट्री कितनी कमाल की रही है, स्पेशली पिछले 3-4 सीरीज में हमने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। तो उस लिहाज से कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे आपको पता है कि इंडिया में टेस्ट मैच हो तो फिर भी स्पिन गेंदबाज आपकी मदद कर देते हैं। यू हैव अश्विन, यू हैव जडेजा, यू हैव अदर स्पिन ऑप्शंस। लेकिन जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराने की, तो आपको पता है कि आपकी तेज गेंदबाजी का जो अटैक है वो एक पैक है, वो स्ट्रांग होना चाहिए। और जो आपने बात कही कि सेकेंड अटैक जो आपको उतारने की बात कही कि भाई सिराज आपके पास है, बुमराह आपके पास है, शमी आपके पास है, लेकिन जो सेकेंड अटैक है तेज गेंदबाजी का उसको भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैच कोई भी एक गेंदबाज के लिए खेलना बहुत टफ होता है और उसके लिए चोटें लगेंगी, हो सकता है फिटनेस का इशू हो। 5 टेस्ट मैच इज अ लॉन्ग सीरीज, तो आपको पता है कि वहां पे भी तो कहीं ना कहीं मॉर्ने मॉर्कल का वहां पे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे उन्होंने खुद भी बहुत परेशान किया है, उनका जो एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलने का, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हद तक काम आने वाला है, मुझे लगता है। बिल्कुल जी, काम आएगा। यही सब तो सोच समझ के उनको लाया गया है और एक सही वक्त पे लाया गया है कि भाई अभी थोड़ा वक्त है, साल के अंत में आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, फोकस वही है। टेस्ट मैचेस के अंदर वो मतलब टेस्ट गेंदबाजी के लिए वो ज़्यादा जाने जाते थे मौने मौकल, तो वो वहाँ पर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, मोर फिटर, मोर पेसिंग, पेस अटैक, ये सब चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे कि गेंदबाजों को और फिट बनाया जाए, गेंदबाजों की रफ्तार जो है थोड़ी-सी और बढ़ाई जाए, ठीक है? ये सब चीज़ें की करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बेसिकली पाकिस्तान ज़्यादा जाना गया इंडिया के मुकाबले। तो वो यहाँ पर वो फैसेट ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे, मगर ऑल एंड ऑल समथिंग न्यू जो इंडियन टीम सीखने की कोशिश करेगी वो सिखाने की कोशिश करेंगे। गौतम गंभीर की देख-रेख में कुछ नया ऐड होने की जो है कोशिश होगा। बस यही है कि ये कोशिश वहीं तक हो जितनी मतलब ज़रूरी होती है। अगर मैटर को ज़्यादा पुश किया जाए तो हमने कई बार देखा है कि पेस के चक्कर में इरफान पठान का हमने एग्ज़ाम्पल देखा हुआ है कि वो पेस के चक्कर में वो स्विंग भी चली गई। ठीक है, तो वो सब चीज़ें ना हो, तो वो एहतियात बरतते हुए जो है यहाँ पर उनको आगे बढ़ना होगा। एंड गौतम गंभीर नोज ऑल दीज थिंग्स वेरी वेल। इंडियन क्रिकेट को समझते हैं, इंडियन मानसिकता को समझते हैं, बॉलर्स को समझते हैं, पले बड़े हैं उनके साथ, तो उन्हें पता है किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा एडिशन है जो यहाँ पर जो है किया गया है। बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। बाकी हम शाम को शो लेके आएंगे, उसमें विस्तार से जो है डिस्कशन करेंगे। अभी फटाफट से ही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देनी थी कि टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में एक नया बंदा जो है, एक नया कोच जो है वो ऐड हो गया है और गौतम गंभीर की ऑलमोस्ट सारी डिमांड्स जो है वो फुलफिल हो गई हैं। जिस तरीके से अगर उन्होंने सपोर्ट स्टाफ के लिए जो डिमांड्स रखी थी, एक बस फील्डिंग कोच जो है वो टी दिलीप जो पुराने थे उनको कंटिन्यू रखा गया, बाकी जितने भी लोग आए हैं सब गौतम गंभीर की मर्जी से यहाँ पर आए हैं। चलिए जनाब, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।